मैं मृत्यु सिखाता हूँ के 5वें प्रवचन को उसने नाम दिया था स्वयं है द्वार सर्व का। इस प्रवचन में ओशो कहते हैं कि साधना की दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा है वह कल्पना का खतरा है। हम उन सत्यों की कल्पना कर लेते हैं जिनका अनुभव होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे कण कण में भगवान दिखलाई पड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही गया हो सकता है उसने अपनी कल्पना को अत्यंत मजबूत कर लिया हो। और किसी भी चीज़ को बार बार दोहराएं तो वह मजबूत हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कल्पना करता है कि वह अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, तो इससे उसका पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह भगवान की, मोक्ष की, शांति की कल्पना की जा सकती है, लेकिन उससे कोई भी आनंद को या मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। हमारे मन की अनेक क्षमताएं हैं, जिनमें से एक क्षमता स्वयं को धोखा दे लेने की भी है। इसी कल्पना के कारण ही तो बहुत प्रकार के ईश्वर हैं। हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, और भी सबके अपने अपने ईश्वर हैं। ईश्वर के नाम पर प्रत्येक धर्म ने एक गृह उद्योग खोल दिया है। जब तक व्यक्ति के अंदर मैं का भाव रहेगा, तब तक सबके ईश्वर भिन्न होंगे, धर्म भिन्न होंगे, क्योंकि वो मेरी कल्पना के निर्माण होंगे। क्योंकि सभी लोग कल्पना करने को स्वतंत्र हैं, इसलिए उनकी कल्पना भिन्न होगी। वे सब मेरे ही मैं की निर्माण होंगे। और जब तक आदमियों के द्वारा निर्मित भगवान बीच में खड़ा है, तब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान सकेंगे जो कि सत्य है। इसलिए आदमियों के भगवान से मुक्त होने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने भीतर खोज करें, देखें, तो आप पाएंगे कि वहाँ मैं जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हम एक भ्रम में जीवन को मात्र सतह पर ही जी रहे हैं। और जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, तो जो शेष है वही परमात्मा है। क्योंकि तभी मुझे यह भी अनुभव होगा कि तू भी कहीं नहीं है। ओशो यहाँ गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हुए कहते हैं कि ये दोनों सभी को हिंदू मुस्लिम की एकता समझा रहे थे। लेकिन जब उनसे पूछो तो गांधी कहते हैं कि मैं पक्का हिंदू हूँ, और खान कहते हैं कि मैं पक्का मुसलमान हूँ। और ना सिर्फ हूँ, बल्कि होने पर गर्व भी है। मेरे देखे ऐसे लोग झगड़े की जड़ हैं। अगर किसी गाय की पूंछ कट जाए तो दंगा हो जाता है, और दंगों को करने वाले गुंडे पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन ये गुंडे असली कारण नहीं हैं दंगे का बीज उस समय बोया जा रहा है जब कोई महात्मा कह रहा है कि गाय हमारी माता है, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ता। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि ध्यान से समाधि में जाया जा सकता है और समाधि से परमात्मा को जाना जा सकता है, तो फिर मंदिरों में जाना व्यर्थ है। तो क्यों न सभी मंदिरों को हटा दिया जाए। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि जिस तरह मंदिर जाना व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार मंदिरों को तोड़ना भी व्यर्थ है। एक तरफ मूर्तियों को बनाने वाले पागल हैं, तो दूसरी तरफ मूर्तियों को तोड़ने वाले भी पागल हैं। मोहम्मद ने तो इतना ही कहा कि मूर्तियों में भगवान नहीं है, और मुसलमानों ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब इन्हें कौन समझाए कि मूर्तियों को तोड़ देने में भी भगवान नहीं है। मैं नहीं कहता कि मंदिरों को हटा देना चाहिए, बल्कि इस सत्य को जानना चाहिए कि परमात्मा सब जगह पर है। और जब हम इस सत्य को जान लेंगे, तो पूरी पृथ्वी मंदिर बन जाएगी, सारा जीवन मंदिर हो जाएगा। और यह संभव है ध्यान के द्वारा। ध्यान एक मंदिर है जहाँ प्रवेश होते ही परमात्मा से मिलन हो जाता है। जो ध्यान में जीने लगता है वह 24 घंटे मंदिर में ही जीने लगता है। मंदिर जाना इतना आसान नहीं है कि आप विशेष प्रकार से निर्मित दीवारों के अंदर चले जाएं और मंदिर पहुंच जाएं। हमारा केवल शरीर ही वहां पहुंचता है, मन तो ना जाने कहां कहां घूमता रहता है। जिस दिन मन मंदिर में पहुंच जाए, उस दिन हम पाएंगे कि चारों ओर उसके ही मंदिर हैं। उसके मंदिरों के अलावा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। मंदिर बड़े ही प्रेमपूर्ण हैं अगर वो परमात्मा के हों। हाँ, अगर वे हिंदू मुसलमान के मंदिर हैं तो बड़े कुरूप हैं।
अगर कभी पृथ्वी से मंदिर मिट जाएंगे तो वे तथाकथित आस्तिकों के कारण मिटेंगे, ना कि नास्तिकों के कारण। आज सारे मंदिर मस्जिद राजनीति के अड्डे हो गए हैं, वे सब दुकान बन गए हैं। मंदिर का प्रतीक अपवित्र हो गया है। हमें इस अपवित्रता को दूर करने की ज़रूरत है, ना कि मंदिरों को हटाने की। इसलिए मैं कोई मंदिर मिटाने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि मंदिर मिटा दिए गए हैं और मंदिरों को मिटाने वाले वही हैं जिन्हें हम मंदिरों के रक्षक समझ रहे हैं। इसके बाद ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती रह जाती हैं? इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि कुछ आत्माएं निश्चित ही एक शरीर छोड़ने के बाद तुरंत दूसरा शरीर नहीं खोज पाती और भटकती रहती हैं। अगर हम आत्माओं को विभाजित करें तो वे 3 तरह की हैं: अत्यंत निकृष्ट आत्माएं, अत्यंत श्रेष्ठ आत्माएं और सामान्य आत्माएं। सामान्य आत्माओं के लिए गर्भ हमेशा उपलब्ध होता है, लेकिन जो अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत निकृष्ट आत्माएं हैं उनके योग्य गर्भ हमेशा नहीं मिल पाता और तब तक वे भटकती हैं। यहाँ ओशो तिब्बत में मृत्यु के समय प्रयोग में लाई जाने वाली बारदो नामक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि तिब्बत में मरते हुए आदमी से होश साधने की क्रिया करवाई जाती है और इसके लिए केवल उनको ही चुना जाता है जो जीते जी ध्यान को उपलब्ध हुए हों। उसे मृत्यु के क्षण में होश साधने को कहा जाता है। जो निकृष्ट आत्माएं रुक जाती हैं उन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं और जो श्रेष्ठ आत्माएं रुक जाती हैं उन्हें हम देवता कहते हैं। और इस बात की भी संभावना होती है कि ये आत्माएं किसी अन्य के शरीर में भी प्रवेश कर जाएं। निकृष्ट आत्मा शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती है क्योंकि उसका सारा सुख शरीर से ही बंधा हुआ है और वह किसी कमज़ोर आत्मा वाले शरीर में प्रवेश भी कर जाती है। कमज़ोर आत्मा से आशय ऐसी आत्मा से है जो अपने शरीर की मालिक नहीं है और यह केवल भय की स्थिति में होता है क्योंकि भय में आत्मा सिकुड़ जाती है। दूसरी ओर श्रेष्ठ आत्माएं शरीर के बिना अत्यंत प्रफुल्लित रहती हैं क्योंकि शरीर उन्हें बाधा दिखाई पड़ता है और वह बंधन अनुभव करती हैं। लेकिन ये श्रेष्ठ आत्माएं भी कभी कभी शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन वह करुणावश ऐसा करती हैं। जैसे कभी कोई व्यक्ति एक जलते हुए घर में घुस जाता है किसी बच्चे को बचाने के लिए। बाद में जब उससे पूछा जाता है कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तब वह कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। ये उन श्रेष्ठ आत्माओं का ही कार्य होता है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी श्रेष्ठ और निकृष्ट आत्माएं एक श्रृंखला के रूप में जन्म लेती हैं। जैसे दुनिया में लगभग एक ही समय में बुद्ध, महावीर, कन्फ्यूशियस, अरस्तु, प्लेटो जैसे सैकड़ों प्रज्ञावान लोगों ने जन्म लिया और हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन और माओ जैसी निकृष्ट आत्माओं ने भी लगभग एक ही समय में जन्म लिया। इसका कारण सिर्फ इतना है कि इतने समय से ये आत्माएं प्रतीक्षारत थीं कि इन्हें इनके योग्य गर्भ मिल सके। इसके बाद ओशो ध्यान करवाते हैं। यह ध्यान अत्यंत सरल और प्रभावी है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में है।